नमस्ते। रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाली क्रियाएँ जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ खड़े होकर के करने वाली प्रैक्टिसेस करेंगे, ख़ास तौर पर वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज़ेस, स्ट्रेचिंग्स जिसमें आपके लंग्स का पूरा एक्सपेंशन होगा। हमें ये समझना होगा कि 2 प्रकार के लोग इन क्रियाओं को कर रहे हैं। एक वो जब हम इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात करते हैं, जो इस वक्त वायरस की चपेट में आ गए हैं और रिकवर हो रहे हैं या आफ्टर रिकवरी कर रहे हैं, उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकें या बहुत विगरस एक्सरसाइजेस कर सकें। या इवन अगर हम उनकी बात करें जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जिन्होंने पहले कभी योगाभ्यास नहीं किया, उनके केस में भी हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत कठिन अभ्यास नहीं कराने हैं। वो क्रियाएँ हैं जिनका इफ़ेक्ट पूरा हो, जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाएँ, आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से बढ़ाएँ, लेकिन उनको करने से आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। यानी अगर बिगिनर्स कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो इतनी एडवांस ना हो या इतनी विगरस ना हो या इतनी कठिन ना हो कि उनको समस्याएं झेलनी पड़े। तो आइए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। सभी साधक पद्मासन लगा करके बैठेंगे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। मन को शांत रखते हुए, चेहरा शांत, चेहरे पर कोई तनाव की रेखा नहीं। No sign of stress, no sign of worry, no sign of tension. गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। फिर से गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। अपने श्वास को देखना, अनुभव करना और इस श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। फिर से गहरा श्वास लेंगे और 3 बार प्रणव उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। आप सभी के बीच चेतना के रूप में विद्यमान उस परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, अपनी प्रथम गुरु अपनी माँ को नमन करते हुए और वंदनीय गुरुदेव को नमन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज का साधना सत्र। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और आसन पर खड़े होकर के सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे विरेचन गति का। विरेचन गति कैसे करनी है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आज हम सीधा सीधा अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इस स्थिति में आ जाना। हम इसको विदाउट जंप कर रहे हैं। जो लोग इसको विद जंप कर सकते हैं, जिनको बैक पेन या लंबर पेन या घुटनों में दर्द की समस्या नहीं है, वो इसे विद जंप करेंगे। पर जो आफ्टर रिकवरी इसको कर रहे हैं वो इसे विदाउट जंप ही करेंगे, जैसे हम करके दिखा रहे हैं। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाना।
50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ देना, हाथों को खोल लेना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक और राउंड इसका करेंगे। पोजीशन में आना, कंप्लीट एक्सलेशन। दोनों पैरों को भी खोल लेंगे, हाथों को खोल लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक लास्ट राउंड और करेंगे। पोजीशन, दोनों हाथों को वापस ले आएंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। यहीं से खड़े खड़े हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला करके खड़े होना, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, एड़ियों को भी उठा देना, पंजों पर पूरे शरीर के वजन को अनुभव करना, पूरे शरीर में खिंचाव को अनुभव करना। एक्सहेल एंड बैक। वंस अगेन, इनहेल, पूरे शरीर पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करेंगे। एक्सहेल, फिर से स्थिति में आना, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना। होल्ड द फाइनल पोजीशन। एक्सहेल, पैरों को खोल लेंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहीं से हम करते हैं वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस। यानी आपका ये माइक्रो एक्सरसाइजेस का मतलब होता है सूक्ष्म क्रियाएं, जो करी तो बहुत आराम से जाती हैं, करने में बहुत एफर्ट नहीं लगता, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन की कमी में, अस्थमा के केसेस में, ब्रोंकाइटिस के केसेस में जब हम वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये लोअर, मिडल एंड अपर पार्ट को पूरा एक्सपेंशन देता है और उससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, ऑक्सीजन की कमी में बहुत बहुत लाभकारी होता है। आपके शरीर के भीतर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन इससे बेटर होता है और उसकी मात्रा भी अधिक होती है। तो कैसे करेंगे इसको? हम सीधे खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले स्टेप में हथेलियों को इस प्रकार से अपनी थाइस पर टच कर देते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना। अब आपकी कमर और गर्दन यही रहेगी, सिर्फ हाथों को पीछे खींचना। ऐसा करते समय वक्ष के निचले हिस्से पर पड़ने वाले खिंचाव को अनुभव करना, सांस को रोक के रखना, सांस रोकते हुए वापस आ जाना। इनहेल, हाथों को पीछे ले जाना। एक्सहेल, 5-5 बार करेंगे हम। इनहेल, हाथों को पीछे ले जाना।
एक्सेल। एक बार और करेंगे। इनहेल, पूरा शरीर स्टेबल है, रीढ़ को पीछे नहीं झुकाएंगे, गर्दन को भी नहीं झुकाएंगे, सिर्फ बाजू पीछे जाएंगे। एक्सेल। जैसा मैंने कहा, ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, करने में बहुत आसान लेकिन वेरी इफेक्टिव। एक्सेल। दूसरे स्टेप में हम हाथों को बिल्कुल अपने सीने के सामने ले आते हैं और यहाँ ला करके हम सांस भरते हुए हाथों को पूरा फैला देते हैं। अब यहाँ पे आपकी रीढ़ बिल्कुल स्टेबल रहेगी और हाथों को पीछे ले जाना, गर्दन को भी पीछे ले जाना, वक्ष के मध्य में, सेंटर में पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। एक्सेल एंड बैक। इनहेल, गर्दन पीछे, एक्सेल एंड बैक। अगेन इनहेल, एक्सेल। हाथों को वापस ले आना। तीसरे स्टेप में हम अपने हाथों को, यानी आपकी थाइस से आपकी बॉडी जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं सामने, इस स्थिति में। एंड पाम्स फेसिंग आउटवर्ड, हथेलियों को बाहर की ओर रुख कर देते हैं, इस स्थिति में आ जाना। इस स्थिति में आकर के अब हम हाथों को पीछे ले जाएंगे। अगेन जैसे पहले किया था कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी है, सिर्फ हथेलियाँ जाएंगी और ऐसे जैसे आप इन हथेलियों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं संभव। अगर नीचे से करेंगे तो संभव है, दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपके हाथ 45 डिग्री के एंगल पर ही रहेंगे, ना तो 90 पर आएंगे यानी स्ट्रेट भी नहीं होंगे, ना बिल्कुल नीचे रहेंगे। यहाँ से हम पीछे छू सकते हैं, तो 45 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। हथेलियों को बाहर की ओर रुख कर देंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सांस भरते हुए इनको पीछे ले जाना, गर्दन को भी पीछे ले जाना, और यहाँ पर वक्ष क्षेत्र के ऊपर के हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस। अगेन इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। 2 बार और इसे दोहराएंगे। Breath awareness is very, very important. Inhale, exhale. दोनों हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल देंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। हमें ये ध्यान रखना है कि योग का उद्देश्य हमें थकाना नहीं है। इनफैक्ट योग का उद्देश्य है हमें रीजुविनेट कर देना। व्हेन आई से रीजुविनेट, यानी कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी को, वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा देना। आपने जितने भी और फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस देखे होंगे, हम जितने लोग करते हैं वो अनुभव करते हैं कि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपके मसल्स में दर्द होता है, आपके शरीर में दर्द होता है, आपको स्टिफनेस महसूस होती है। पर योग एक ऐसा योग अभ्यास जब हम करते हैं तो आपको कहीं कोई स्टिफनेस महसूस नहीं होती। और अगर हाँ बिल्कुल पहले दिन करेंगे थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अकड़ जाएं, जकड़ाहट हो। इसलिए हमेशा अपने पेस पर चलें। एंड आफ्टर ईच एंड एवरी प्रैक्टिस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स योरसेल्फ। अगर आप रिलैक्स नहीं कर रहे, हम शरीर को जिस भी आकृति में लेकर के गए उसके बाद उसे नॉर्मल करना बहुत बहुत आवश्यक है। यहाँ से हम करते हैं, यानी आपने ताड़ासन का अभ्यास कर लिया, वक्ष क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस कर ली। यहाँ से हम जिसको हम स्टैंडिंग सर्पासन भी कहते हैं, यानी खड़े होकर के सर्पासन, और कुछ विशेषज्ञ से अर्धचक्रासन भी कहते हैं, तो उसका अभ्यास हम यहाँ से करेंगे ताकि हमारी एक बैकवर्ड बेंडिंग भी हो और उसके बाद हम एक फॉरवर्ड बेंडिंग भी करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? हम इस तरह से सीधे खड़े हो जाते हैं और हाथों को अपने कमर पर टिका देते हैं। ओके, यहाँ से 2 स्टेप्स में इसको हम करेंगे। पहले स्टेप में रीढ़ बिल्कुल सीधी रहेगी, हम स्पाइन को पीछे बेंड नहीं करेंगे फर्स्ट स्टेप में।
क्या करेंगे, कोहनियाँ आपकी एल्बोज जो साइड में है इनको पीछे ले जाना। जब ये पीछे जाएंगी तो शोल्डर्स अपने आप पीछे जाएंगे और चेस्ट का एक्सपेंशन भी होगा। इस स्थिति में आ जाना, ओके। और इस स्थिति में आकर के फिर गर्दन को पीछे ले जाना। एक बार देखिए, फिर सब साथ में करेंगे। इस स्थिति में आएंगे, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल। अब साथ में करेंगे, सब पोजीशन में आ जाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार और करेंगे, इनहेल, exhale. Then again, open your legs, join your hands, relax your neck and relax your entire body. सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। कंधों पर, सीने पर, गर्दन पर पड़ने वाले प्रभाव को आपने अनुभव किया। यहाँ से हम इसका सेकंड स्टेप लेते हैं। इसी स्थिति में खड़े रहेंगे। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है, डिज़ी फील हो जाता है, तो आप पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे और फिर इसका अभ्यास करेंगे। अदरवाइज़ पैर मिला करके भी इसका अभ्यास बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस स्थिति में आना, फिर से हथेलियों को अपनी कमर पर टिका देना, हाथों को, और यहाँ से हिप्स को आगे पुश करेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। जिनको लोअर बैक में पेन रहता है या लोअर लंबर पेन रहता है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। इस स्थिति में आना, सांस छोड़ते हुए वापस पूरे स्पाइन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को अनुभव करें, चेस्ट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें, खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें। पोजीशन, exhale. Once again, inhale. Exhale. जैसा हमने आपको पहले ही दिन कहा था कि जो हमारे एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि हम अभी वो क्यों क्या करते हैं, वो सीधा चक्रासन, हम लोग सीधा चक्रासन लगाते हैं। कुछ लोग खड़े होकर के लगा लेते हैं जैसे हमें, कुछ लेट करके चक्रासन लगाते हैं। तो ये जो मिड पोजीशन पर, मिड पॉस्चर पर पड़ने वाला प्रभाव है, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं करते जब एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये सब क्रियाएं भी टाइम टू टाइम हमारे एडवांस प्रैक्टिशनर्स भी करते रहें। फिर से पोजीशन में आएंगे, लास्ट राउंड कर रहे हैं। इनहेल, एक्सेल। पैरों को खोल लेंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब ये आपने क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग किया है, तो यहीं से हम करते हैं विभक्त हस्तपाद आसन। और विभक्त हस्तपाद आसन करने के लिए हम सीधे खड़े होंगे और दोनों पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल लेंगे, यानी इस स्थिति में ले आना। अब हस्तपाद आसन का मतलब है कि हम हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, तो हाथों से पैरों को मिलाते हैं और इसकी फाइनल पोजीशन में हम माथे को अपने घुटने से छू देते हैं, उस स्थिति तक फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। एंड इट इज़ अ वंडरफुल एक्सरसाइज जिससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड होता है, हमारी ऊर्जा का संचार अपवर्ड होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स अपवर्ड होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। हस्तपाद आसन के लिए बैक पेन से पीड़ित लोग उसे नहीं कर सकते, सर्वाइकल से पीड़ित लोग उसको नहीं कर सकते। देयर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर हस्तपाद आसन, और इसीलिए वंदनीय गुरुदेव ने विभक्त हस्तपाद आसन सभी को दिया, क्योंकि विभक्त हस्तपाद आसन ऐसा अभ्यास है, विभक्त मीन्स मॉडिफाइड। सो विभक्त हस्तपाद आसन इज मॉडिफाइड हस्तपाद आसन, यानी जिसको सभी लोग कर सकते हैं और उसके लाभ उतने ही मिलेंगे जितने हस्तपाद आसन के हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउनवर्ड रहते हैं,
हमारा रक्त का संचार भी अधोमुखी होता है। उसको ऊर्ध्वमुखी करने के लिए विभक्त हस्तपादासन अवश्य करना चाहिए। और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेयर फॉल हो गया, वाइटनिंग ऑफ हेयर एज से पहले, फेशियल ग्लो नहीं है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बुद्धिमत्ता आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, विजडम, इन सब में बहुत बहुत लाभकारी होता है और बहुत ही सरल है। पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे। इस स्थिति में आकर के सांस भरते हुए आगे बेंड करना बहुत इजीली, और फाइनल स्थिति में कहीं शरीर के किसी हिस्से में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। इस स्थिति में आना, फाइनल स्थिति में गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बाजू को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और इस स्थिति में रुके रहना। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल। महसूस करना कि ऊर्जा का संचार मेरी खोपड़ी की तरफ हो रहा है। ऊर्जा का संचार मैं ऊर्ध्वमुखी महसूस कर रहा हूँ, यानी ऊपर की ओर महसूस कर रहा हूँ। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना। एक बार और इसे करते हैं। सांस भरते हुए आगे जाना, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग फाइनल पोजीशन में, नो एफर्ट एट ऑल। बाजू बिल्कुल ढीले छुटे हुए हैं, खोपड़ी बिल्कुल ढीली छुटी हुई है। धीरे धीरे से अपने आसन में वापस आ जाए। एक बार और करेंगे। बेंड फॉरवर्ड एंड लीव योर बॉडी लूज। आपके हाथ बिल्कुल ढीले हैं, खोपड़ी बिल्कुल ढीली है। इस स्थिति में रुके रहना यथा सामर्थ्य, जितनी देर, एज पर योर ओन कैपेसिटी, as long as comfortable. You stay here and then gently come back. वापस आ जाएंगे, हाथों को मिला लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये हमने कुछ स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस आज की हैं और आज के अभ्यास को हम पूर्णता की ओर ले जाएंगे। ऊष्ट्रासन और फिर वहीं से गुरु प्रणाम आसन, जिसको शशांक आसन भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। बहुत सुगम है। आप इस तरह से इस स्थिति में आ जाएं, यानी आप अपने घुटने के बल आ गए हैं। और यहाँ से जो लोग पूर्ण उष्ट्र नहीं कर सकते, वो यहीं से बैकवर्ड बेंड करेंगे इस स्थिति में। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो जो पूर्ण नहीं कर सकते हैं, जिनको लंबर पेन है, लोअर बैक पेन है, वो इतना ही करेंगे। बाकी सब इससे अगला जो स्टेप होता है उष्ट्र का, जिसे हम अर्ध उष्ट्र कहते हैं, उस पर आ जाएंगे। हिप्स को आगे पुश किया, कमर का आँख बना लिया, गर्दन को ढीला छोड़ दिया, फिर वापस आ गए। एक बार और इसे दोहराएंगे। बैक, और फिर यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे, यानी एड़ी खुली हुई है, पंजे मिले हुए हैं और उस पर हमने अपने हिप्स को टिका दिया है। और यहाँ बैठने के बाद हाथों को जोड़ लेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, बेंड बैकवर्ड, एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड। हो सकता है कुछ लोग यहीं तक आ पाएँ तो यहीं तक करिएगा, गर्दन को ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन हिप्स नहीं उठाने हैं हमें। हिप्स आपके एड़ियों पर ही टिके रहेंगे। और हो सकता है कुछ लोग इसे फाइनल पूरा कर लें इस स्थिति में, यानी माथा भी ज़मीन पर छू जाएगा, कोहनियाँ भी ज़मीन पर छू जाएंगी, हथेलियाँ भी। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना। फिर अपनी कोहनियों को उठा लेना, माथे को उठा लेना, सांस भरते हुए हाथों को फिर ऊपर उठा लेना, सांस छोड़ते हुए वापस। लेट्स डू इट 2 more times. Inhale and stretch. Exhale, lower back, middle back, upper back. हथेलियों को ज़मीन पर टिका देना, कोहनियाँ ज़मीन पर, माथा ज़मीन पर। नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजिशन। Inhale, exhale. Let's do one final time. Inhale, exhale.
इनहेल, एक्सहेल। यानी आपने अपनी कमर को पीछे भी बेंड किया और फिर आपने उसे फॉरवर्ड बेंडिंग भी दे दी, चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन भी हो गया और आपकी रीढ़ को आराम भी मिल गया। और इसी के साथ हम आज के सत्र को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अंत में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के 3 राउंड्स जो हमने पहले भी सीखा है, ताकि उसका रिविजन भी हो जाए। और कल हम आगे की क्रियाओं को करेंगे और कल सिंहावलोकन भी करेंगे कि पिछले 5 दिनों में क्या क्या सीखा, और साथ में ही हम कुछ नए प्राणायाम भी सीखेंगे। तो यहाँ से हम आज के सत्र को पूर्ण करते हैं भ्रामरी के साथ। आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पहली उंगली से अपने कानों को बंद करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करेंगे, भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करेंगे और उस साउंड के सेंसेशंस को पूरे शरीर में तो अनुभव करेंगे ही, ख़ास तौर पर अपनी खोपड़ी पर अनुभव करेंगे, हेड में अनुभव करेंगे। Close your eyes. Inhale. शांति को अनुभव करें, फिंगर्स को कानों पर से हटा करके। Then again repeat. फिर से जैसे ही उंगलियों को कानों पर से हटाया, शांति को अनुभव करना। One more time. शांति, मन शांत, मन में कहीं कोई विकार नहीं। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर एक नई सकारात्मकता आ रही है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर एक नई ऊर्जा है, नई चेतना है। I can feel the energy inside me. I can feel the spiritual glow on my face. I can feel my inner peace. And this is all what I have gained through the practice of Bharat Yoga. ये सब मैंने भारत योग के अभ्यास से अर्जित किया है, ग्रहण किया है, और मुझे इसके साथ आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं जान चुका हूँ, न मैं क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न चिंता रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ, मैं बस शांत रूप हूँ। मैं थोड़ी देर इस स्थिति में आंख बंद करके बैठता हूँ और दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमात्मा का वास मेरे ही भीतर है। मैं जानता हूँ कि मैं अलग हूँ, आई एम यूनिक, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड and I am at peace. थोड़ी देर इसी स्थिति में बैठकर स्वयं को देखना, आज जो जो सीखा उसका सिंहावलोकन करना, count your blessings and be grateful for all what you have. गहरा सांस
3 बार प्रणवोच्चारण। पहले उच्चारण के साथ परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ये मनुष्य जीवन देने के लिए। दूसरे उच्चारण के साथ वंदनीय गुरुदेव को धन्यवाद योग की विद्या हम तक पहुंचाने के लिए। और तीसरे उच्चारण के साथ परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इसी प्रकार से नियमित योग साधना करके स्वयं को स्वस्थ रख सकूं और अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के सत्र में इतना ही। कल मिलते हैं सिंहावलोकन और कुछ नई क्रियाओं के साथ।